बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है खलील अहमद और हेल्थ स्पेशलिस्ट में सभी को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है नाफ। नाफ जो हमारे पेट के सामने है, जिसको हम इंग्लिश में बेली बटन भी बोलते हैं। नाक का रोल बहुत ज़्यादा जिस्म में है। तो नाक इसको जब ये हट जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, तो उसको अपनी जगह सेट करने के लिए उसका तरीक़ाकार और उसकी वजह और उसके अलावा सब कुछ मैं वीडियो पे बताता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए जी, मैं लाइव आ चुका हूँ। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि नाप का तरीक़ाकार क्या है, उसको कैसे सेट करते हैं। अगर नाप हट जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, अपनी जगह से सरक जाती है, तो उसको सही करने का या उसको अपनी जगह वापस लाने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं एक आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये जो लड़का मैंने ये लिटाया है, इसको नाप की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं इसका सहारा ले रहा हूँ, उसकी मदद ले रहा हूँ। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो पेशेंट है नाप का, उसको स्ट्रेट लिटाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। सर ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लिटाना है और उस खाली पेट हो। तो नाप को सेट करने के लिए सुबह का टाइम जो है वो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सुबह वो खाली पेट होता है। तो नाप को सेट करने के लिए सुबह उसको नाप सेट करने के लिए बुलाना चाहिए या उसका नाप सेट करनी चाहिए। तो उसको स्ट्रेट लिटा के उसका जो पेट है वो सारा नंगा करना है, बिल्कुल कपड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। पेट भी खाली होना चाहिए, कोई किसी भी तरह की चीज़ ना खाई हो। तो स्ट्रेट लिटाने के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये नाप ये अपनी जगह से हटती क्यों है, इसका मतलब वजह क्या बनती है। तो ये इसकी 3-4 वजह हैं। जब बंदा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाता है, किसी वजह से बार बार उल्टियाँ करता है, मतलब बीमारी की वजह से या उसे बुखार हो गया, उस वजह से वो उल्टियाँ करता है बार बार, तो ज़ोर लगता है, उसकी वजह से नाफ अपनी जगह छोड़ देती है, हट जाती है। ज़्यादा ज़ोर लगाने से, मतलब जब बंदा किसी चीज़ को ज़्यादा हाँकता है, ज़ोर लगाता है, उसकी वजह से भी पेट की जो अमराज होती हैं, पेट के जो मसले मसाइल होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। मलेरिया टाइफाइड की वजह से भी, जब बंदा छलांग लगाता है फुल ज़ोर लगा के, उसकी वजह से भी नाफ अपनी जगह छोड़ देती है। और जो कपल जो होते हैं, जो मियाँ बीवी, वो बेकायदगी से, मतलब ज़्यादा जो मिलाप करते हैं, उसकी वजह से नाफ अपनी जगह छोड़ देती है। तो नाफ जब छोड़ देती है अपनी जगह, मतलब सरक जाती है, तो कैसे पता चलता है, उसकी इलामात क्या है, निशानियाँ, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। जब नाफ छोड़ती है तो पिंडलियों, रानों और कमर में बहुत दर्द होता है। बार बार पखाने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन पखाना आता नहीं है। पेट में हवा का पैदा हो जाना, गड़गड़ाहट की आवाज़ें आना, ज़्यादा उल्टियाँ आना, बेचैनी महसूस करना। अगर ये भी बताते चलूँ, अगर नाक को जल्दी कवर ना किया जाए, तो वो जहाँ सड़क के बैठी होती है, जहाँ वो पहुँच जाती है, वो उसी जगह पे ठहर जाती है, फिर उसको वापस लाना वो मुश्किल होता है। तो नाफ ये इसका जिस्म में बहुत ज़्यादा रोल है। नाफ से 70 नसें जिस्म में फैली हुई होती हैं, इसलिए मैं बार बार तकरीबन हर वीडियो में कह चुका हूँ कि नाक में सरसों का तेल वो लगाया करें। तो चलते हैं, नाक को सेट कैसे करते हैं। तो पेशेंट को पहले स्ट्रेट लिटाया जाता है, खाली पेट। तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जो मैं आपको समझाने लगूँ। पहले है कि आप लोगों ने एक धागा लेना है। धागा लेके ऐसे धागा लेके जो मतलब नाप होती है, उसकी पैमाइश करनी है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक। चूँकि मैं बता चुका हूँ, ये लड़का, इसको नाप की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिसको नाप की प्रॉब्लम होगी, तो इसमें ना ऐसे इनको फ़र्क मतलब फ़ील होगा। जैसे ये यहाँ पे है ना, तो ऐसे फ़र्क फ़ील होगा उसे। मतलब अगर नाप इस तरफ हुई होगी, ठीक है,
तो ऐसे फ़र्क होगा मैच में। अगर नाप इस तरफ हुई होगी तो ऐसे फ़र्क होगा। ठीक है, ये नाप चेक करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। कोई लोग मरीज़ को वो उल्टा करके उसकी टांग में दबाते हैं, वो नाप की इतनी दर्द की शद्दत महसूस नहीं करता जितनी वो वैसे बंदा उसको तकलीफ़ देता है। तो ये बेहतरीन तरीका है धागे से नाप चेक करने का। अच्छा, अब नाप को निकालने का जो तरीका वो आपको समझाने लगा हूँ। उसके लिए आप लोगों को चाहिए एक अदद ऐसे आटा, जिसे पेड़ा बोलते हैं, ऐसे आटा आप लोगों ने बना लेना है। ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जो नाप के बिल्कुल ऐसे ऊपर आ जाए, नाप के ना बिल्कुल ऊपर आ जाए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये नाप के बिल्कुल ऊपर आ गया। ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल नाप के ऊपर आ गया। अब आप लोगों को चाहिए एक अदद गिलास। मैं ये भी बताता चलूँ कि जो गिलास उसका जो ये टक्कर है ना, ये मोटी होनी चाहिए। ये मोटी, जैसे इसकी टक्कर मोटी है, मोटी होनी चाहिए। और आप लोगों को चाहिए रुई, थोड़ी सी रुई चाहिए, जो पेट्रोल या मिट्टी के तेल से या किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड से उसे गीला करना है, गीला करके ऊपर रख देनी है। ठीक है, ये रुई है, ठीक है, ऐसे ये मैंने मिट्टी के तेल से इसे भिगोया, ये इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। तो ऐसे ये रुई ऊपर रख दी मैंने, पेड़ा भी रख दिया आटे वाला, रुई भी रख दी अच्छी तरह कवर करके। अब मैं गिलास रखने लगा हूँ ऊपर, ऐसे ये भी ठीक है। तो अब मैं रुई को जो है वो मैं लगाऊंगा आग। रुई में आग लगा दी। आग लगाने के बाद अब मैंने ऊपर रख दिया गिलास। जब ये गिलास ऐसे होगा तो ये पेशेंट को फील होगा गिलास अंदर वो दनता जा रहा है या वो अपनी पकड़ करेगा अच्छी तरह, क्योंकि आग लगाई है तो एक कीमियाई अमल हो गया, वो जो धुआं है वो अपनी तरफ गिलास को खींचता है। तो जब ये ऐसे खींच खींच लेगा अच्छी तरह, तो आप लोग जब इसको उखाड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़ोर लेगा, मतलब पुश होगा काफ़ी। ठीक है, दोनों हाथों से ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो जब आप लोग इसको ऐसे खींचेंगे, ये देख कितना ज़ोर ऐसे खींचेंगे तो नाफ अपनी जगह पे आ चुकी होगी। देखें ये कैसे पेड़ा जो है, जो आटा है, वो गिलास ने अपनी तरफ खींच लिया आग लगाने की वजह से। तो ये ज़बरदस्त तरीका है नाप को निकालने का, बगैर तकलीफ़ के, बगैर किसी नुकसान के। इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है, ना कहीं पे मैंने देखा है, ना कहीं पे मतलब ये मैंने पढ़ा है। तो ये ज़बरदस्त है, जिसको भी ये तकलीफ़ हो नाप की, तो वो इस तरीके से नाप को निकाल सकता है। तो ये एक ही बार जब करेंगे तो नाप मतलब अपनी जगह पे ठीक हो जाएगी, अपनी जगह असल जगह पे वो बैठ जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग 2 बार लाज़मी करिएगा ताकि कोई शक शुबा ना रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग टाइम टाइम पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।